अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूअर्स, आज बात करते हैं यूनानी की एक और मुरक्कब दवा के बारे में, माजून प्याज। माजून प्याज का जुज़े आज़म प्याज है, वही प्याज जो हम आमतौर से सालन में खाते हैं या सलाद के तौर पे खाते हैं। प्याज यूँ तो कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, अचार भी बनता है इसका, लेकिन जब हम इसको मुहर्रे के बाह के तौर पे खाते हैं तो इसको या तो मुफरद तौर पे खाते हैं या इसका अर्क निकाल कर खाते हैं या किसी तरह से कोई माजून या हलवे जैसी चीज़ बनाकर खाते हैं। प्याज अपने दूसरे फ़वाइद रखती है, मुदर भी है, हाजिम भी है, लेकिन हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं इसकी एक ख़ास तासीर के बारे में। ये मुहर्रे के बहा, तहरी के बहा, ये प्याज जब तनहा ली जाती है सिर्फ अर्क निकाल कर 5 ml रोज़, तब भी ये मुहर्रे के बहा है। इस्ताजगी के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, जो जनरल ज़ौफ़ हो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसको अगर थोड़े से शहद यानी कि हम वज़न 10 ग्राम शहद, 10 ग्राम अदरक का अर्क, 10 ग्राम प्याज का अर्क और 10 ग्राम गाजर का अर्क, चारों चीज़ों का अर्क को मिला करके और बर्तन में रख के थोड़ा गाढ़ा करके रोज़ सुबह खाया जाए, तब भी ये बहुत अच्छा मुहर्रे के बहा है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे माजून के बारे में। माजून प्याज एक बहुत मशहूर मुरक्कब है और बहुत मुफीद मुरक्कब है। माजून प्याज इनफैक्ट 2 तरह से बनाया जाता है। एक सिंपल सा तरीका तो ये होता है कि प्याज को लेकर के और दूध में, मिसाल के तौर पे 800 ग्राम प्याज ले लेते हैं तो उसको छील कर काट कर दूध में उबाल लेते हैं और उसके बाद उसको छान करके उसके दूध का खोया बना लेते हैं। तो प्याज सहित भी बना सकते हैं, प्याज को निकाल के भी बना सकते हैं, और फिर उसमें वही शक्कर डाल करके माजून जैसा बना लिया जाता है। फिर उसमें शकाकुल मिस्री, सौंठ और खुलंजन वगैरह डाल दी जाती है और ये बन जाता है। एक तरीक़ा ये है, लेकिन हम दूसरे तरीक़े से बनाते हैं इसको। हमारा तरीक़ा इस तरह से रहता है कि हम प्याज का अर्क निकालते हैं और उसको शहद के साथ पकाते हैं और कुछ जो दवाएं हैं जिसकी बात हम अभी देखेंगे वो डालते हैं। प्याज जैसा कि मैंने कहा ज़्यादातर तरह से खाई जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट होती है। यही वजह है कि पुराने ज़मानों में, मुग़लों के ज़मानों में प्याज के सालन में तो प्याज जो डलता है वो है ही, लेकिन उसके बाद भी प्याज का बघार लगाया करते थे। इसीलिए उसको गोश्त 2 प्याज़ा या कभी कभी 3 प्याज़ा भी बनाते थे वो, कि एक बार प्याज का बघार लगा दिया, फिर एक बार प्याज का बघार और लगा दिया। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट हो जाया करता था, बहुत ज़्यादा मुक़व्वी बहा, मुहर्रे के बहा हो जाया करता था। प्याज जब तनहा खाते हैं तो ये मुहर्रे के बहा होती है, लेकिन अगर इसको हलवे के तौर पे खाते हैं तो ये मौलिद मनी भी हो जाती है, क्योंकि हम इसके साथ दूसरी दवाएं भी डालते हैं। तो इसके बारे में हम बातें करेंगे जैसे कि हमारा दस्तूर है, लेकिन आइए पहले देखते हैं प्याज का माजून बनाने की तरकीब। लीजिए व्यूअर्स, देखिए प्याज, ऑनियन, जूस निकालने के लिए इसको अच्छी तरह छील कर इसका अर्क निकाला जाएगा। और देखिए व्यूअर्स, ये मुफरदात, तुख्म प्याज, तौदरी लाल, तुख्म तुर्क, मूसली सफ़ेद, मूसली काली, गंदना, तुख्म गंदना, शकाकुल मिस्री, बहमन सफ़ेद, बहमन लाल, दाल मखाना, खुलंजन और सौंठ। इस तरह से ये मुकम्मल नुस्खा माजून प्याज। और व्यूअर्स, प्याज को छील कर के पीसेस में काट लिया गया है, आप देख सकते हैं। लीजिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं प्रोसेस माजून प्याज का। सबसे पहले हम डाल रहे हैं अर्क प्याज, जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से मुख्तल कर लिया है। ये 1.5 लीटर। और अब ये शहद हनी डाला जा रहा है, आप देखिए।
हनी भी 1.5 किलो ही डाला जाएगा। देखिए व्यूअर्स, ये माजून प्याज का कवाम तैयार है और इस तरह से हमने जो दवाएं ली थी, ये सब दवाएं 15-15 ग्राम थी, उनका पीस कर कपड़चन करके और इसमें डाल रहे हैं हम अब। इस तरह से माजून प्याज तैयार शुद्ध। हेलो व्यूअर्स, तो अभी आपने देखा माजून प्याज बनाने की तरकीब। प्याज आप कितनी भी ले सकते हैं, उसमें जितना अर्क निकलता है उस अर्क के बराबर शहद लेना होता है। दोनों का कवम बना करके जो दवाएं हमने बताई हैं, अगर 1 किलो अर्क है तो 1 किलो शहद और 10-10 ग्राम ये तमाम दवाएं पीस करके कपड़ छन करके बारीक करके डालनी होती है। इस तरह से माजून प्याज तैयार हो जाता है। माजून के प्याज की मकदार खुराक 5 ग्राम रोज़ खाई जा सकती है और दूध इसके साथ लिया जा सकता है। गर्मी के दिनों में सर्द मिजाज वाले तो खा सकते हैं, लेकिन गर्म मिजाज वाले सिर्फ सर्दी के दिनों में खाएं, ज़्यादा दिनों तक न खाएं। चूँकि ये सर्दी के मिजाज वालों को बहुत अच्छी एफ्रोडिसियाक है, बहुत अच्छी मोहरे के बहा है और इसके साथ साथ इसको मनी की पैदावार बढ़ाने के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए भी ये तमाम दवाएं इसमें डाली गई हैं। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा बैलेंस्ड नुस्खा है ये। प्याज हमने राजस्थानी सफ़ेद ली है, एक बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है, वो महाराष्ट्र की होती है, आप वो ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं। प्याज कोई सी भी हो सकती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि प्याज हर हाल में मोहरे के बहा है, तो इसको तन्हा भी यूज़ किया जा सकता है। फ़िलहाल हम इसकी एक थोड़ी सी लॉजिक को समझते हैं। देखिए, प्याज गर्म दवा है और ये अगर ज़्यादा होती है तो खून में एहतराक पैदा करती है। इसके साथ शहद भी है, खुलनजान है, सौंठ है। इस तरह की चीज़ें मिलकर के बहा को तो क़ुव्वत देती हैं, तहरीक देती हैं, लेकिन गर्मी पैदा करके कुछ लोगों में एहतराक बलगम हो सकता है, एहतराक दम हो सकता है। तो इसलिए एक दवा इनके साथ कोई ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ यूनानी का एक फ़िलासफ़ी है नुस्खा तैयार करने की, कि एक कोई ना कोई मुस्लिह दवा होती है, कोई मुआविन दवा होती है। तो यहाँ पर भी एक ख़ास दवा शामिल की गई है जिसका कि लॉजिक आम तौर से नहीं समझ में आता है लोगों को। आप यूँ कह सकते हैं कि प्याज मोहरे के बहा है और ताल मखाना मुमसिक है, मुगल्लिज़ है, शकाकुल मिस्री मुगल्लिज़ है और तोदरी और बहमर सुर्ख सफ़ेद वगैरह वगैरह सब इस काम आती हैं, सबके फंक्शन। लेकिन यहाँ गंदना क्या कर रहा है? तुख्म पोगाट, तुख्म गंदना असल में अपने आप में, चूँकि प्याज की ही एक किस्म का बीज है ये, तो ये भी अपने आप में मोहरे के बहा है। लेकिन इसके साथ साथ असल में जब नुस्खा लिखते वक्त आपकी निगाह बहुत दूर तक जानी चाहिए और आपको मुफरदात की बहुत अच्छी स्टडी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तब आप अच्छी तरह से दवाओं को सेलेक्ट करते हैं और एक परफेक्ट नुस्खा बना पाते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि कोई ऐसी दवा जो मोहरे के बहा भी हो, इन दवाओं की तहरीक को कम ना करे और जो इनसे साइड इफ़ेक्ट या नुकसान होने के चांसेस हैं कुछ परसेंट लोगों में, वो दूर हो जाए। क्योंकि कुछ परसेंट लोगों में मादे का एहतराक होकर के बवासीर बनने के चांसेस होते हैं, या कुछ लोगों को बवासीरी मादा पहले से होता है। तो इसमें हमने तुख्म गंदना जो डाला है वो इस मकसद से कि जो बवासीरी मादा है वो तहलील होकर के निकल जाएगा और इसको एहतराक जो मादा मुहतरका जो है वो वहाँ जमा नहीं होगा, वहाँ नहीं रुकेगा और बवासीर नहीं बनेगी। इस तरह से इस नुस्खे में ये दवाएं शामिल की गई, रखी गई हैं। इसके अलावा एक नुस्खा और चलता है जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो माजून अगर ये नहीं बना पाएँ तो प्याज लें बड़ी वाली, बड़े बड़े साइज़ की, उनको छील करके 4-4 टुकड़े करें और पीछे से हर टुकड़े में सुराख कर लें। और जो ये दवाएं हमने बताई हैं, ये सारी दवाएं पीस करके बारीक करके और हर टुकड़े में थोड़ी थोड़ी 1-1, 2-2 ग्राम भर करके और एक बर्नी में शहद डालें। शहद में तमाम प्याज के टुकड़े डाल दें जितने भी हों, लेकिन कम से कम महीने 1.5 महीने खानी होती है, इसलिए इस तरह से करें कि 40 टुकड़े बन जाए। तो उसके अंदर वो डूबी रहें, 15 या 20 दिन तक इनको शहद के अंदर रहने दें। उसके बाद रोज़ सुबह एक प्याज का टुकड़ा नाश्ते में खा लिया करें, ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, कैसे भी खा करके ऊपर से अपना नाश्ता कर लें। और ये भी बहुत अच्छा
मोहरे के भा है, बाह को तक़वियत देता है, इस्तादगी लाता है, पेनिस में सख्ती लाता है, मुबही है यूँ कहिए एक तरह से। तो इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून प्याज के बारे में हम एक बात और बता दें कि और तमाम माजूनों के बारे में भी है ये बात कि होता क्या है कि हमारे पास तकरीबन सभी तरह की माजूनें जो हमारे मतलब का मामूल है वो हमारे पास रहती हैं, बड़े लॉट बनते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रिक्वेस्ट बार बार आती है या हमें लगता है कि हाँ इस रिक्वेस्ट को रिप्लाई करना चाहिए, तो उसको हम वो ही माजून बहुत छोटे से लॉट की बना करके और प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, ताकि हमारे जो अतिब्बा हजरात हैं उनको किसी भी दवा को प्रैक्टिकली बनाने का, समझने का मौका मिला और वो अपने मतलब में इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से उसका एक एग्ज़ाम्पल ये माजून प्याज भी है। इसी तरह से हम कभी कुछ शरबत होता है, कोई मुफर्रे होती है, कुछ भी होता है, वो हम करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी ही दूसरी चीज़ें शेयर करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।